आपको पता भी है हमेशा से कितने ताने सुने उसने। एक लड़की का 30 के पार होना और शादी ना होना कोई जुर्म है क्या? उसने ना हमेशा हमेशा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी से ऊपर रखी है। इतनी अच्छी फैमिली वैल्यूज है उसकी और आप ऐसी लड़की के साथ इतना गलत करने जा रहे हो यार। अरे तन्वी जैसी लड़की ना किस्मत वालों को मिलती है, जितनी सुंदर उतनी ही कोमल, जिससे एक सपना बनाकर अपने आंखों में बसाने का मन करे, लेकिन जिसकी आंखों में पहले से ही शराब का नशा हो, वो क्या किसी को अपना सपना बनाएगा? हाँ, अरे जिस तन्वी की आपको कदर नहीं है ना, वो जिसे चुनेगी वो इस दुनिया का सबसे लकी आदमी होगा, और जो आपकी वाइफ बनेगी ना, वो इस दुनिया की सबसे अनलकी लड़की होगी। और मैं नहीं चाहता कि तन्वी सबसे अनलकी हो। व्योम, व्योम, मंडप में जाने से पहले तिलक की रस्म करनी है। दरवाजा खोलो। हे अम्बा बाई, कहीं हमारा डर सच तो नहीं हो गया? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं शराब के नशे में धुत होकर बेहोश तो नहीं हो गया? व्योम, दरवाजा खोलो, मुहूर्त में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। अक्का साहेब, युग कहाँ है? मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने प्रखर दादा से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी बहाना बना दिया कि उन्हें कहीं जल्दी जल्दी में जाना है, होगा यहीं कहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में कोई भी मुझे सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहा है। कुछ डरने वाली बात है क्या? तुम क्यों बेकार में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हो? कहीं दाढ़ी बड़ी बनवाने चला गया होगा। आजकल के दूल्हे दुल्हनों से कम सजते हैं क्या? हाँ, होगा यहीं कहीं। आप भी यही कर रही हैं ना, बात को टाल रही हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए अक्का साहब, अगर मेरी शादी युग से नहीं हुई ना, तो मैं आपके बेटे की सच्चाई ताई को बताकर आपके बेटे की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दूंगी। हमें धमकाने से पहले 10 बार सोच लेना। जिस खेल में तुमने अभी अभी शुरुआत की है ना, उसमें महारत हासिल है हमें, समझी? जाओ बता दो अपनी ताई को, और जब उसे ये पता चलेगा कि इस खेल में तुम और तुम्हारी आई ये राज छुपाने में हमारे साथ शामिल थे, तो क्या होगा? सब जानने के बाद वो तुम दोनों का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। उसका क्या नतीजा होगा? कि वो इस घर में अकेली राज करेगी और तुम्हारे हाथ में टूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी, समझी तुम? समझी? हाँ। हमारा काम था तुम दोनों का रिश्ता तय करना, वो हमने कर दिया। शादी होगी या नहीं होगी इससे हमें कोई मतलब नहीं। विषय संपला। तुम दरवाजा खोलो। चल तन्वी, अपने बाबा से मिल ले मंडप पे जाने से पहले। मुहूर्त में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। चल चल। इसलिए मैं अभी सबको जाके बता रहा हूँ कि आप कैसे हो। आखिर व्योम सरपोतदार कितना गिरा हुआ आदमी है, सबको बता रहा हूँ। डैड, अक्का साहब, सबको। मैं ना तन्वी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो प्यार डिजर्व करती है, आप जैसे आदमी को नहीं। मुहूर्त में अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अब अगर पप्पा भी आ जाए ना, तो भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा, और तन्वी की शादी मैं आपसे नहीं होने दूंगा। मैं
तन्वी को शादी के लिए चुन चुका हूं और तू, तेरा बाप और बप्पा भी मुझे तन्वी से शादी करने से नहीं रोक सकते। नौकर को खिड़की से भेजा तब पता चला कि व्योम तो कमरे में ही नहीं है। अब क्या कहेंगे सबको कि शादी से पहले दूल्हा कहाँ गायब हो गया। व्योम और तन्वी की शादी के तुरंत बाद युग की शादी का मुहूर्त है। भगवान करे उससे पहले प्रखर युग को ढूंढ पाए। अक्का साहेब, दूल्हा दुल्हन अभी तक आए नहीं। शादी के मुहूर्त के लिए सिर्फ 7 मिनट बाकी है। मैं तन्वी से शादी करके ही रहूंगा। और मैं तन्वी की शादी आपसे नहीं होने दूंगा। आपने तो चौंका दिया दादा। अचानक अपने बेटे की शादी की घोषणा कर दी। चीफ मिनिस्टर से मीटिंग छोड़कर आया हूँ बारामती से आपके बेटे की शादी के लिए। अरे साहब, बारामती क्या, अगर आप बार्सिलोना भी होते तो भी आपको आना ही पड़ता। आप आइए, बैठिए। मामा, इतने दूर दूर से बड़े बड़े मेहमान आए, क्या इज्जत रह जाएगी सरपोतदारों की अगर शादी में दूल्हा ही ना रहा तो। तन्वी भी आ गई मंडप पर। व्योम का भी कुछ पता नहीं। आखिर हम करें तो क्या करें। तन्वी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मेरी शादी छुड़वाने चला था। मैं तो अपनी तन्वी के पास पहुंच जाऊंगा, मगर तेरी दुल्हन मंडप में तेरा इंतजार करती रहेगी। व्योम सरपोतदार के रास्ते का कांटा बनकर तूने अपने भविष्य में
आग लगा ली है। बाबा, दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना। अक्का साहब, इतने भी क्या तैयार हो रहे हैं दूल्हे राजा? दुल्हन से भी ज्यादा शर्मा रहे क्या? टाइम हो रहा है, बुलाइए ना उन्हें। क्या हुआ अक्का साहब, जवाब क्यों नहीं दे रही आप? अब व्योम जी कहाँ है? अरे आज दूल्हे के दर्शन होंगे नहीं विलासदादा? हाँ भाई, सबकी नजर व्योम को ढूंढ रही। कहाँ है व्योम? व्योम की तबीयत तो ठीक है ना? वो आया नहीं अभी तक नीचे। अब सबको सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अरे बुलाइए ना उन्हें। व्योम वो कृपा है अम्बाबाई की। ये देखो, दूल्हे राजा खुद बारात लेकर आए हैं। नए जमाने की शादी है भाई। अक्का साहेब, वैसे तो दूल्हे की आरती दुल्हन की माँ उतारती है, पर अब मैं तन्वी की माँ हूँ तो मैं आरती करूँगी। हाँ, अरे दामाद जी, आप तो सेहरा बांध के आए। हटाइए ना, सेहरा हटाइए ना दामाद जी। आपको जितना शर्माना है उतना शर्माइएगा, लेकिन हम तो चेहरा देखेंगे। तिलक लगाना है आपको, नाक खींचनी है, नेक है हमारा। हटा दिया सेहरा, लगा लीजिए तिलक। हाँ हाँ, सॉरी। आइए ना, आइए। कितने पैसे? हमारी जान निकल रही थी चिंता के मारे। कहाँ रह गए थे इतनी देर? उस युग ने हमें किसी लड़की के साथ देख लिया था, शादी तुड़वाना चाहता था। उसको बेहोश करके आ रहे हैं। तुम, हे भगवान, युग यहाँ नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे, और अगर वो यहाँ पहुंच गया तो व्योम की सच्चाई सबके सामने जरूर बोलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, समस्या जो भी खड़ी हो, गलत हम युग को ही साबित करेंगे, जैसे सालों से करते आए हैं। पंडित जी, शादी की विधियां शुरू कीजिए। जी अवश्य।
तत्प्रथमम् ओम। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। बेचारी तन्वी, मेरी इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी आखिर ये झूठ पर टिकी शादी हो रही है। युग युग की चैन मेरे साथ शादी के मंडप में कैसे लेकर आ गई मैं? सारे घर वाले हैं यहाँ, परी भी तैयार होकर खड़ी है, पर युग कहाँ है? तन्वी को शादी के लिए चुन चुका हूं। तू तेरा बाप और पापा भी मुझे तन्वी से शादी करने से नहीं रोक सकते। हाँ, बेचारी तन्वी अपने शादी के जोड़े में इंतजार कर रही थी आपका, और आप यहाँ हो कि कितने ड्रीम्स, कितने सपने सजाए होंगे उसने इस शादी से। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ना अब सोच के भी डर लग रहा है कि उसका फ्यूचर आपके साथ कैसा होगा। और जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं ना आप, अरे उसे इतना पास से देखा है मैंने, कितनी सीधी सादी सिंपल लड़की है वो, जो आप जैसे एनिमल को डिजर्व ही नहीं करती। तन्वी को शादी के लिए चुन चुका हूं, और तू तेरा बाप और पापा भी मुझे तन्वी से शादी करने से नहीं रोक सकते। मैं तन्वी की लाइफ बर्बाद होने नहीं दूंगा। शादी मत करना तन्वी, मैं आ रहा हूं। वर वधू का गठबंधन किया जाए। कुछ ही पलों में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है बप्पा। तन्वी पाटिल से तन्वी सरपोतदार बनने में अभी सिर्फ कुछ ही मिनटों की देर है, फिर भी बेचैनी खत्म क्यों नहीं हो रही? क्यों अब भी नहीं लग रहा कि शादी करने का ये मेरा फैसला सही है?
अब वर वधू फेरे प्रारंभ करें। पहला फेरा संपन्न हुआ। मैं आ रहा हूं तन्वी। मैं तुम्हारी शादी व्योम दादा से नहीं होने दूंगा। तीसरा फेरा संपन्न हुआ। चौथा फेरा संपन्न हुआ। मेरा साथ देना यूनिवर्स। किसी भी हाल में तन्वी की शादी रोकनी होगी मुझे, प्लीज। अब वर वधू सातवां और अंतिम फेरा लेंगे। इस फेरे के बाद आप दोनों 7 जन्मों के लिए एक हो जाएंगे और ये विवाह संपन्न हो जाएगा। हमेशा की तरह अंत में वही होता है जो अक्का साहिब चाहती हैं। अब व्योम को सरपोतदारों का उत्तराधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा साथ देना यूनिवर्स। किसी भी हाल में तन्वी की शादी रोकनी होगी मुझे, प्लीज। काकू, काकू नहीं, आई बुलाओ मुझे। वो आगे सरपोतदार मेंशन है, प्लीज मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। मेरा वहां पे जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज। आ जाओ बेटा। ऐसा समझो कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही अम्बाबाई ने मुझे यहाँ भेजा है। ये तो अपशगुन हो गया। फेरों के बीच हवन का बुझ जाना अच्छा संकेत नहीं है। अरे देवा, अपशगुन हो गया। हवन कुंड की आग बुझ गई। जल्दी आई, जल्दी प्लीज। हाँ बेटा। आई थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए प्लीज। इस दुनिया में हम कितनी भी जल्दी कर ले बेटा, हम अपनी मंजिल तक उसी समय पहुंचते हैं जो हमारे भाग्य ने निर्धारित किया होता है। ये क्या संकेत है बप्पा? अब तो मुझे अपने फैसले पर और शक हो रहा है। कहीं पंडित जी की बात सही तो नहीं साबित हो रही है? क्या दादा और तन्वी की शादी होने से आने वाला अनर्थ यही है? इतने मेहमानों के सामने आज अगर ये शादी नहीं हुई तो 100 में 0 नंबर हो जाएगा। शांत। हवन कुंड की अग्नि बुझ जाना अच्छी बात नहीं है और इसे दोबारा नहीं जलाया जा सकता।
लेकिन ये शादी इसके अलावा भी संपूर्ण होगी। हवन कुंड की अग्नि बुझ जाना यह अनुचित हुआ, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मांग में सिंदूर भरकर भी शादी को संपन्न माना जाता है। हमारे लिए मांग में सिंदूर भरने से भी इस शादी को वैध माना जाएगा। विधि विधान किसी दूसरे दिन कोई अच्छा मुहूर्त देख के पूरे कर लेंगे। आजकल के बच्चे वैसे भी कोर्ट में जाके शादी करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर विधि विधान पूरे करते हैं। हम भी वैसा ही करेंगे, किसी दूसरे दिन बाकी के विधि विधान पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज शुभ मुहूर्त है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आज के दिन मांग में सिंदूर भरकर ही ये शादी संपन्न होगी। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि अक्का साहब ठीक कह रही हैं। हाँ, अब 15 रुपए की सिंदूर की डिब्बी में इतनी शक्ति होती है कि 7 जन्मों का रिश्ता एकदम जुड़ जाता है। ठीक है, चलेगा। काकू, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस तरह शादी से पहले अपशगुन होना, मुझे लगता है थोड़ी देर सोचने के लिए लेते हैं। तन्वी, तू इतनी तैयार होके मंडप में वापस जाने के लिए आई थी क्या? देख, तू अब आज की मत सोच, आगे की सोच। राज करेगी तू यहाँ। अभी 2 मिनट में ये फ्यूम तेरे आंग में सिंदूर भर देगा ना, तो शादी हो जाएगी। तो इस महल की रानी हो जाएगी तू, है ना? मैंने कहा था ना युग, मेरी और तन्वी की शादी होने से आज बाप्पा भी नहीं रोक पाएंगे। व्योम, तन्वी की मांग में सिंदूर भर दो और बना लो उसे हमेशा के लिए।
कीजिए, बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए, बस खराब कीजिए। निकम्मा तो तू था ही। अब कमीनेपन पर भी आ गया है युग। दिमाग कहाँ है तेरा? दिमाग बेच खाया क्या? पता है क्या किया है तूने? पता है तूने क्या किया है? तूने अपने बड़े भाई के मंडप में जाकर दुल्हन दी है मांग। एक पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दिया है तूने। होश ठिकाने है कि नहीं तेरे? युग, ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। आज तक तुमने जो जो चाहा मैंने तुझे करने दिया, लेकिन ये क्या हरकत थी? ये क्या किया युग तूने? मैं तन्वी की शादी दादा के साथ नहीं होने दे सकता था बस। क्योंकि दादा जैसा आदमी तन्वी जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तन्वी जैसी खुददार लड़की ने इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। गणपति बप्पा मोरया। बहुत प्रेशर होगा उस पे, आई एम श्योर। क्योंकि ये सोसाइटी इतनी दोगली है ना कि 30 के पार कुंवारी लड़की अगर रह गई है तो उसके एफर्ट्स, उसके सब मेहनत, सब में पानी फेर के सिर्फ और सिर्फ कोसते हो उसे, सिर्फ। चाहे इंसान की हाल में अगर जानवर ही क्यों ना हो, कर ले शादी। क्या कहना चाहता है तू? क्या कमी है हमारे व्योम में? इतने बड़े परिवार का वारिस है और क्या चाहिए होता है एक लड़की को अपने पति से? प्यार अक्का साहेब, एक लड़की को अपने पार्टनर से प्यार चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है। लेकिन व्योम दादा को ना औरतों की इज्जत करनी आती है और ना प्यार का मतलब पता है उन्हें। मैंने जो कुछ भी किया ना, ठीक किया, कुछ गलत नहीं किया मैंने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच। व्योम दादा ठीक शादी से 30 मिनट पहले नाचने वाली लड़की के साथ नशे में धुत होके सुहाग रात मनाने जा रहे थे। अगर उनकी बातें आप भी सुनती ना अक्का साहब, तो आपको भी शर्म आती। अरे क्या शादी लगा रखा है तू? हट शादी। अरे मत शादी करता बच्चा पैदा करने के लिए, उसको बच्चा पैदा करके दे दूंगा मैं। मर्द, हर मर्द की जरूरतें होती हैं, सारी जरूरतें बीवी पूरा नहीं कर सकती। अरे वाह युग, मतलब अब अपनी काली करतूत छुपाने के लिए मेरे दादा पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि जब से तन्वी के घर पर तुम किराए पर रहने के लिए गए हो, तब से तुम दोनों का टाका भिड़ा हुआ है। क्या? इंदुरा! अरे तो क्या गलत बोल रही हूँ काकी? सही तो बोल रही हूँ। ये तन्वी पहले देखा इतना बड़ा घर है, इतने पैसे है, तो ये देखकर मेरे दादा को हाँ कर दिया। सोचा मेरी तो लॉटरी लग गई। लेकिन फिर क्योंकि अपना युग तो छोटा है, अभी तो 24 साल का है, ये शादी आप दोनों कभी भी 32 साल की औरत से कभी भी नहीं करवाते। तो बस अपनी दाल गलाने के लिए मौके का फायदा उठाकर तन्वी की मांग भर दी। युग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों की मिली भगत हो? हम पे कीचड़ उछाल के ना तुम दादा के कैरेक्टर पे लगे दाग को ना हटा नहीं सकती हो सिंदूरा ताई। किसी के चरित्र पे फैसला देने वाले तुम कौन होते हो? अगर हमारे व्योम में इतना बड़ा खोटा तो शादी रोकी क्यों नहीं तुमने? रोते पीटते सिर फोड़ते कुछ भी करते, लेकिन तन्वी की मांग में सिंदूर भरने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बोलो। हाँ युग, इसका जवाब मुझे भी चाहिए।
बात सच है तो आकर शादी रोकी क्यों नहीं तुमने? क्यों मेरी मांग भर के एक ऐसा रिश्ता बना दिया जिसका भार हम दोनों कभी नहीं उठा पाएंगे? उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा तन्वी, मुझे बस ये पता था कि किसी भी हालत में ये शादी रोकनी होगी मुझे। बस बिना सोचे जैसे ही मैंने देखा कि दादा तुम्हारी मांग भरने वाले, मैं उनका हाथ हटा के अपना हाथ ले आया और ये सब। मैं बस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता था तन्वी, बस। मुझे पता है ये सब हरकत गलत साउंड कर रही होगी, गलत दिख रही होगी, बट मेरे इरादे वो गलत नहीं थे तन्वी। I swear I mean it। ये नहीं होना चाहिए था, बट अब तो हो गया ना। मुंह बंद कर अपना। शादी ब्याह को मजाक समझा है तुम लोगों ने? जीवन में एक कदम भी तुमने सोच समझ के नहीं उठाया कभी। अब तो सारा परिवार ये अपेक्षा करता है कि तुम हर कदम बिना सोचे समझे ही उठाओगे, लेकिन आज तुमने हद कर दी है योग। अपने बड़े भाई की होने वाली पत्नी की मांग भरी है तुमने बिना सोचे समझे। ठीक है, अगर तुमने ये बिना सोचे समझे किया है तो इस तरह की बेवकूफी को नजरअंदाज ही करना चाहिए, है ना? तो हम इस बिना सोचे समझे किए हुए शादी को नजरअंदाज करते हैं। व्योम की शादी तन्वी से होनी थी और आज व्योम और तन्वी की शादी ही होगी, समझे? ये खून जो इसकी मांग में लगा है ये सिंदूर नहीं है, ये खून हटाकर आज व्योम तन्वी की मांग सिंदूर से भरेगा। पर अक्का साहब, अभी अभी आप ही ने कहा था विवाह को संपन्न करने के लिए सिंदूरदान काफी होता है और शास्त्रों के अनुसार भी यही सही है। और रक्त तो सिंदूर का सबसे पवित्र रूप होता है। और अभी अभी युग ने अपने रक्त की मुहर लगा दी है इस रिश्ते के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते इस शादी को। सॉरी अक्का साहब, बट अब दादा की शादी ना वो तो नहीं होगी। जरूर होगी। तुम होते कौन हो ये शादी रोकने वाले? हमारे फैसले को बदल सको इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अक्का साहब, इसने जो बोला है एक एक शब्द झूठा है। अरे जलता है मुझसे। अक्का साहब, अपनी जलन के बारे में मेरी शादी तुड़वाना चाहता है। खुद परिवार के लिए एक दिन भी जिम्मेदारी नहीं उठाई और बड़ा भाई जो परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता है उससे जल के उसकी शादी तोड़ना चाहते हो तुम। शर्म करो, शर्म करो। लेकिन हम तुम्हारी ये नियत कामयाब नहीं होने देंगे योग। तन्वी हमारी बहू बनेगी और आज ही बनेगी। बस बहुत हुआ सबका। जिसको जो मन में आया वो बोलते जा रहा है, जिसको जो करना है वो करते जा रहा है। हर कोई अपनी राय दे रहा है। सबको मेरी जिंदगी संवारनी है। कोई मेरे 30 के पार के कलंक को मिटा रहा है, कोई मेरी शादी करवा रहा है, कोई मेरी शादी तुड़वा रहा है। लेकिन आप सब लोग भूल रहे हो ये मेरी जिंदगी है। फैसला मेरा होना चाहिए। 30 के पार वाली लड़की का तमाशा के दुनिया वालों ने गम बनाया है, जो अब आप लोग भी चालू हो गए। और आप सब लोग होते कौन हो? एक बात तो युग ने सही कही है, बहुत प्रेशर डाला गया मुझ पर, बहुत प्रेशर डाला गया। बार बार एक ही बात सुनाई गई कि 30 के पार भी मैं कुंवारी रह गई हूँ।
मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। इस शादी को ना करने की बार बार वजह मेरे सामने आती गई और मैं परिवार के दबाव से, दूसरों का सोच के, परी के बारे में सोच के, समाज के बारे में सोच के कमजोर पड़ती गई। नहीं करनी थी मुझे ये शादी, नहीं करनी थी। खुश थी मैं अपनी जिंदगी में। आप लोग रिश्ता लेकर आए, मैंने हाँ कहा, हर बात को नजरअंदाज किया, लेकिन एक बात नजरअंदाज नहीं कर सकती मैं। एक आदमी अपनी ही शादी वाले दिन किसी दूसरे औरत के साथ था। व्योम जी, आप सच में एक घटिया इंसान हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तन्वी। युग हमेशा बचपना करता है और वो आज भी बचपने में जलकर अपने बड़े भाई पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं नहीं मानती है। मैं जानती हूँ युग को। हाँ, वो कोई भी काम करने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर अपने भाई को बदनाम करने के लिए ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा, ये भी जानती हूँ। और तो और, क्या सही क्या गलत, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अंतर्मन सच था, सही था। वो गलत तो मैं थी, जो मैंने अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिया। 30 के पार होने के तानों से मैं लड़ नहीं पाई और कमजोर पड़ गई। लेकिन अब नहीं, अब मैं कमजोर नहीं पड़ने वाली। अब 30 क्या 50 के पार हो गई ना, तब भी मैं किसी घटिया इंसान के साथ समझौते वाली शादी नहीं करने वाली। वजह कोई भी हो, मैं इस परिवार से, इस घर से और इस शादी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।